स्वागत है आपका। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ। और आज अभी हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। आप हैं राधिका गौतम एंड आप बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आके? मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक बहुत टाइम के बाद जी मेरठ में किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया है। सो इट्स अ ग्रेट मोमेंट और अच्छा लग रहा है। आपकी जर्नी के बारे में बात करना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले मेरठ को बिग हेलो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरठ में अब इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा टैलेंट है और बाहर जाकर हम जाते हैं तो मतलब लोग अप्रिशिएट करते हैं, मेरठ को जानने लगे हैं। तो एक बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि मेरठ का टैलेंट बाहर जा रहा है और सब लोग पहचानते हैं मेरठ को। पहले मैं बाहर जाती थी तो ऐसा था कि लोग मेरठ के बारे में जानते ही नहीं थे कि जैसे कि कोई गांव है तो हमें जो बताना पड़ता था कि नहीं मैं दिल्ली से हूँ या मैं नोएडा से हूँ, तो मेरठ का कोई जानता ही नहीं था। लेकिन अब अगर आप मेरठ बताते हैं तो सब जानते हैं। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैं कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो मैंने एक स्क्रैच से ही स्टार्ट किया। बेसिकली घर से मोटिवेशन मिला, सपोर्ट मिला, क्योंकि घर में सबको लगता था कि नहीं मेरे में टैलेंट है तो आई शुड गो अहेड इन दिस इंडस्ट्री। तो धीरे धीरे मैंने अपना स्टार्ट किया और मुझे ऐसा लगता है कि कोविड में कई लाख काम बंद हो गए थे, लेकिन मेरा काम जो है कोविड से ही स्टार्ट हुआ। सो अब अच्छा रिकग्निशन मिला है और मेरठ में काफ़ी लोग जानते हैं, बाहर भी। तो मुझे एक अच्छी सी एक फीलिंग आती है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, और जब लोग बोलते हैं कि आप मेरठ का नाम रोशन कर रहे हो तो और भी प्राउड फील होता है। आप कई सारी एडवर्टीजमेंट में काम कर चुकी हैं एंड इसी के साथ ही साथ बॉलीवुड मूवी भी कर चुकी हैं। इन सभी के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। मैं 100 से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 150 एड्स कर चुकी हूँ, जिसमें कि डिजिटल एड्स भी हैं, कमर्शियल हैं, टीवीसीज हैं, ई कॉमर्स शूट्स हैं, तो मैं कर चुकी हूँ। और जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एज अ प्रिंट मॉडल, तो मैं प्रिंट शूट्स करती थी, तो उसमें मुझे कई सारे मेरे जैसे कैमरामैन होते थे या डायरेक्टर्स, डीओपीज होते थे, तो वो ये कहते थे कि यू शुड ट्राई इन एक्टिंग ऑल्सो, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं। मैंने कोई ऐसी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने कोई जैसे कि वो होता है ना थिएटर, वो कुछ नहीं किया। तो वो कह सकते हैं कि एक नेचुरल टैलेंट है, या ये कह सकते हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क। तो मैंने जस्ट एक ट्राई किया और मुझे उसमें सक्सेस मिली। और ऐसा नहीं है कि सक्सेस बहुत मतलब ऐसे मिल जाती है कि आपके लुक्स से या आपके उससे सक्सेस मिलती है कि आपका मतलब आप कुछ करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंटली उसके लिए आप वर्क कर रहे हैं, है ना। आपको बहुत रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है और मुझे आज भी इतने ऑडिशंस बनाने पड़ते, इतना काम करने के बाद भी, ठीक है उसको भी लोग कंसिडर करते हैं जो आपने काम किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उस रोल में फिट हो रहे हैं, मतलब वो तो खैर सभी के साथ है, बड़े बड़े एक्टर्स भी ऑडिशंस देते हैं, तो अभी भी ऑडिशंस बनाने पड़ते हैं। और उसके बाद जब सिलेक्शन होता है तो वो जो नेक्स्ट लेवल वाली खुशी होती है ना वो मिलती है कि आपके जो एफर्ट्स थे वो सक्सेसफुल हुए। तो अब बॉलीवुड मूवीज मैं कर रही हूँ, मैं वेब सीरीज भी कर रही हूँ, तो अभी वो धीरे धीरे रिलीज हो रही हैं। एक मेरी रिलीज हो चुकी है और भी रिलीज होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब रिलीज हो जाएगा तो लोग और अच्छे से जानेंगे कि मेरठ जो है बॉलीवुड में भी अपना जो है नाम वो रोशन कर रहा है। जैसे कि आप बॉलीवुड मूवी भी कर चुकी हैं, तो कितना टफ रहा या कितना स्ट्रगल करना पड़ा इन सभी के लिए, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। देखिए कई जैसे आपकी जर्नी होती है बेसिकली, तो उसमें आपको कई बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, कई ऐसे मिलते हैं कि जो चाहते नहीं है सामने तो वो शो करेंगे कि नहीं वो आपके हैं, लेकिन वो आपके नहीं होते हैं, बेसिकली जेलस होते हैं और आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छे लोग भी रहे हैं जिन्होंने मुझे मतलब ऐसे सामने आके नहीं, हाँ साइलेंटली बहुत सपोर्ट किया है कि उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने फिर मुझे रेफर किया बॉलीवुड जैसे डायरेक्टर्स हैं, फिर उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने मेरे से बात करी। बेसिकली जो मुझे अभी जो ये बॉलीवुड मूवी जो मिली थी जो रिलीज हुई है लव करूं या शादी,
जिसके डायरेक्टर जयप्रकाश शाह हैं। तो उन्होंने सिर्फ मेरी आवाज सुन के फोन पे और कहा कि नहीं आप डन हो इस रोल के लिए, क्योंकि आवाज आपकी जो है, जो बेस है वो आप कर लोगे। सो मतलब ऐसे भी काम मिल जाता है। आप मॉडलिंग भी करते हैं एंड एक्टिंग भी करते हैं, दोनों में से क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये होता रहे तो बढ़िया है? मुझे एक्टिंग में बहुत मजा आता है। मुझे अगर आप मुझसे बोले कि ये पढ़ के स्क्रिप्ट लर्न करके सुना दो, तो वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन वही स्क्रिप्ट अगर वो कैमरा सामने होगा ऐसे निकलती है। मतलब मुझे कैमरा चाहिए सामने। अगर मुझे कुछ भी स्क्रिप्ट बोलनी है या कुछ भी एक्ट करना है, उसके आगे पीछे मुझे नहीं, मजा ही नहीं आता। मतलब कैमरे के सामने ही मजा आता है मुझे। मैम, कोई एक्टिंग या मॉडलिंग में जाना चाहता है तो शुरुआती समय में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आजकल क्योंकि एआई का जमाना है ना, इंटरनेट, सब लोग टेक सेवी हैं, तो सबको पता होता है, मतलब पता होना चाहिए कि अगर हम कहीं पे काम करने जा रहे हैं तो पहले उसकी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे और शॉर्टकट तरीके अपनाएंगे, क्योंकि लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है। हमको जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू इंडस्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि 50% फेक ही होता है यहाँ पे, है ना। आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपका मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। प्रॉपर रिसर्च करिए, और कहीं भी आपकी कॉल आती है, कास्टिंग कॉल आती है, पहले उसकी कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करिए, प्रोडक्शन हाउस के बारे में रिसर्च करिए कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। कई लोग ऐसे फंसा लेते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, हम आपको वर्क दिला देंगे, ये शूट करा देंगे, वो भी नहीं करना है, क्योंकि इस लाइन में आपको पैसे मिलने चाहिए, ना कि आप पैसे किसी को दे रहे हैं। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो फ्रॉड है, वो फेक है। ठीक है, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चलना है, और रिजेक्शन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हमको कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि हम जो रिजेक्शन होते हैं वही हमें सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। हमको अपनी शॉर्टकमिंग्स पता चलती हैं, हमें अपनी वीकनेस पता चलती है, स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं, तो उसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक्टिंग के लिए लुक्स और फिटनेस कितनी मैटर करती है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, एक्टिंग ऐसा नहीं है कि लुक्स से ही होती है, क्योंकि हर तरह के कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, हर एज के कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। बेसिकली आपका स्क्रीन प्रेजेंस क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है। हाँ, जब आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं तो आपको अपना बेस्ट वर्जन शो करना है। जैसे आप दिखते हैं उससे आपको बेटर अपने आप को बनाना है, क्योंकि आप लोग अपने नहीं चेंज कर सकते, बस हाँ अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, ईटिंग हैबिट्स है, स्लीपिंग हैबिट्स है, वो चेंज कर सकते हो। उससे आप काफ़ी फ़र्क पड़ जाती है। बाकी खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि जैसे आप कहीं भी जाते हो तो जो खाना मिल रहा है अगर आप वही खा रहे हो, है ना, तो उसमें भी आपको सिलेक्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि वो फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है हमको, क्योंकि हमें अपना बेस्ट वर्जन शो करना है। पेशेंस का कितना वैल्यू है इस फील्ड में पहुंचने के लिए? पेशेंस तो बहुत ज़बरदस्त चाहिए, क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट फोटोशूट कराया था, उसके बाद मुझे 6-7 महीने के, ऑलमोस्ट 1 साल तक काम नहीं मिला था। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरे में कुछ कमी है और मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने पेशेंटली वेट किया, और जब मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे इतना उससे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। लेकिन हाँ, कभी कभी बीच में गिर जाता है कि जैसे बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके लुक्स की वजह से रिजेक्शन हुआ हो या आपकी एक्टिंग की वजह से रिजेक्शन हुआ। नॉर्मल कई बार रिजेक्शन होता है कि आप उस रोल के लिए फिट नहीं हो, आपका लुक नहीं जा रहा है, या जिसके साथ आप एक्ट कर रहे हो उसके साथ आपका मैच नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिजेक्शंस की, तो हमें ये नहीं मतलब डिसहार्टन नहीं होना चाहिए कि लुक्स की वजह से या हमारी एक्टिंग की वजह से या हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। हाँ, लेकिन आप अपनी मिस्टेक से लर्न ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपने जो, क्योंकि पता चल जाती है अल्टीमेटली, तो आपको सीखना पड़ेगा कि जो हमने गलती करी है वो हम रिपीट ना करें। एक्टिंग के लिए या मॉडलिंग के लिए भी एक सही प्लेटफॉर्म को वेरीफाई करना हो तो कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। लोग अपने आप ही करके अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, है ना। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ खराब एक्सपीरियंस होते हैं, पर आपको अपने आप को एक तो प्रायोरिटी सेट करनी होगी अपनी, कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है ना। और आपको एक मेंटोर बनाना है, तो आप अपना मेंटोर बना सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली इस वे में चलते हैं, लालच में ना आके या किसी के झांसे में ना आके अगर आप करते हैं, आपको अपने गोल्स क्लियर हैं, तो आप कभी भी कहीं फंसोगे नहीं। अपने आप सीख जाओगे, अपने आप सब कुछ आ जाएगा। तो ऐसा कोई वो नहीं होता प्रॉब्लम। बात करें
बिग स्क्रीन की या टीवी सीरियल्स की या वेब सीरीज़ की, इन सभी को आप कैसे देखती हैं एंड किन में सबसे ज़्यादा काम करते रहना पसंद करेंगी? देखिए, अगर आप मेरा फर्स्ट लव बोलोगे तो वो तो हाँ, वो थिएटर ही है, मतलब बिग स्क्रीन ही है। बट आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, जैसे वेब सीरीज़ है, तो लोगों का जो है अट्रैक्शन उसकी तरफ ज़्यादा है। तो जो पॉपुलैरिटी मिलती है वो अगर आपका 2 मिनट का भी रोल है और आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है तो उससे भी पॉपुलैरिटी मिल जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आपकी किस्मत भी होती है थोड़ी सी, आपकी मेहनत किस्मत साथ साथ चलती है। तो अपनी किस्मत भी चेंज कर सकते हैं मेहनत से। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि बड़ी स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे काम करके या वेब सीरीज में काम करके ही आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। अगर आप कोई ऐड भी करते हैं उससे भी आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, वो इतने हिट हो रहे हैं, वो एक्टर्स से ज़्यादा हिट हो रहे हैं, उनको ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी आप हिट हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, अभी तक आपने जितना भी काम किया है, चाहे वो मॉडलिंग से जुड़ा हुआ रहा हो या एडवर्टीजमेंट से जुड़ा रहा हो या एक्टिंग से जुड़ा रहा हो, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कहाँ पर रहा? मुझे अभी तक सो फार अच्छे ही एक्सपीरियंस है, सब कुछ अलग अलग ही एक्सपीरियंस। जैसे मैंने सीरियल्स भी करे हैं, मैंने मूवीज़ भी करी हैं, तो सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, क्योंकि हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे मुंबई में काम करने का तरीका अलग है, दिल्ली में अलग है, चंडीगढ़ में अलग है। अभी मैं वहाँ गई थी, चंडीगढ़ गई थी शूट के लिए। वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ के साथ शूट था। आपने सुना होगा, बीना कपूर हैं और विभा छिब्बर हैं, जो सीरियल्स में और मूवीज़ में आती हैं। जी जी। तो उनके साथ इंडिया में भी शायद थी। हाँ, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। टीम बहुत अच्छी थी, और क्योंकि मैं पंजाब बॉर्न हूँ, तो अब पंजाब जाके तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वैसे मुझे हर जगह ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो आपको सब अच्छा लगता है बेसिकली। कोई फैन मोमेंट या कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको कहीं देखा है, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? ऐसे कई बार होता है। जैसे मैं अभी गई थी, मेरठ में कहीं गई थी, किसी रेस्टोरेंट में गई थी, तो वहाँ पे एक वो थे, 2 बाउंसर्स थे। अच्छा। वो मेरे पास आए कि मैम सेल्फी ले लें। तो मैंने कहा हाँ। कह रहे कि आप उसमें थे ना, सावधान इंडिया में आए थे ना। अभी देखा। तो ऐसे अच्छा लगता है कि लोग पहचान लेते हैं। मैम, आप इतनी सारी बातें आपसे हो चुकी हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर भी आपके साथ करना चाहेंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, 1 वर्ड में जवाब देने, और ट्राई करती हूँ, बचने की कोशिश कम कीजिएगा। तो शुरू करें? श्योर। तो राधिका गौतम जी का फेवरेट फूड क्या है? राजमा चावल। राजमा चावल खुद के बने हुए या रेस्टोरेंट वगैरह वाले? नहीं, घर के बने हुए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फेवरेट ट्रैवल लोकेशन या कहीं डेस्टिनेशन जहाँ घूमने जाना बहुत पसंद करते हो आप? मुझे घर पे ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इतनी ट्रैवलिंग करती हूँ कि मुझे लगता है मैं घर चली जाऊँ बस। अब फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहेंगे। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? करीना कपूर। एक्टर भी बता दो। शाहरुख खान। मूवी? जब वी मेट। हॉबी क्या है आपकी? ड्राइविंग। चलिए जी, इसी के साथ ये छोटा सा रैपिड फायर होता है पूरा। बाकी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में मैम अब आपके जानना चाहेंगे। कुछ अपकमिंग क्या देखने के लिए मिल सकता है अभी? मूवी या कोई वेब सीरीज या ऐसा कुछ? वेब सीरीज आ रही हैं, 2 वेब सीरीज हैं। एक सुनील शेट्टी की है। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और एक मलिका शेरावत की है वेब सीरीज, 2 आ रही हैं। और बाकी तो शूट्स चल रहे हैं, तो मैं वो नहीं बता सकती अभी आपको। ये देखो, हाँ, ये होते हैं टैलेंटेड आर्टिस्ट, छुपा के चलते हैं सब कुछ। तो चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, धीरे धीरे आएगा, रिलीज होगा वो। हाँ, मैं अपने इंस्टा पे हमेशा पोस्ट करती हूँ जो भी काम चलता है। तो जुड़िए मैम के साथ जुड़िए। एंड मैम, थैंक यू सो मच कि आज आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया, अपना एक्सपीरियंस साझा किया, एक्टिंग के टिप्स भी दिए उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जो जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं।